अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कलेजी की स्मेल को दूर करके किस तरह से सॉफ्ट और यमी कलेजी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम कलेजी ली है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैंने इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे एक बाउल में डालकर इसमें इतना पानी शामिल करें कि पूरी कलेजी इसमें अच्छी तरह से सोख हो जाए। अब इसमें 4 to 5 टेबलस्पून वाइट विनेगर के डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे 20 मिनट के लिए इसी पानी में सोख करके रख दें। तो ये देखिए, इस तरह से सारा ब्लड इसमें से सेपरेट हो चुका है और साफ़ सुथरी कलेजी जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब मैं इसे फिर से 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए, इस प्रोसेस से कलेजी हमारी अंदर तक बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और इसकी स्मेल भी दूर हो चुकी है। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। साथ ही इसमें एक बड़ी प्याज चॉप की हुई ऐड करें। अब इसे इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें और अब इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि ज़ीरे की स्मेल इसमें अच्छे से आ जाए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन शामिल करूँगी। साथ ही फ्रेश कुटा हुआ 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इन सबको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। आप इस रेसिपी में लहसुन और अदरक फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था, वो शामिल करूँगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर दें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो शामिल नहीं होते। नमक हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इन्हें इतनी देर भूनेंगे कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भून चुका है। तो अब हम इसमें अपनी साफ़ की हुई कलेजी शामिल करेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम नमक पहले ऐड करेंगे तो हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो ये देखिए, इसका कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसमें हाफ कप पानी शामिल करूँगी और इसे मिक्स करके ढककर आप इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। और ये 15 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। कलेजी हमारी बड़ी अच्छी सी गल चुकी है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें 1 प्याली फेंटी हुई दही शामिल करें और इसे मीडियम फ्लेम पर दही का पानी ड्राई होने तक कुक कर लें। और ये देखें, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी, जो कि है कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल करके इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करें। तो इससे भी आपकी कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करें और अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दें। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इसे हरी मिर्चें, अदरक और धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मसालेदार कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें। दूसरी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी बहुत ही टेस्टी और जूसी तैयार होती है। आज मैं आपके साथ तवा कलेजी बनाने की बहुत ही चटपटी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ और इसके साथ ही वो सारे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे ना तो आपकी कलेजी में स्मेल आएगी और ना ही आपकी कलेजी बहुत ही ड्राई तैयार होगी। तो सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी कलेजी भी इतनी ही सॉफ्ट तैयार हो।
तो इसके लिए यहाँ मैंने मटन की कलेजी ले ली थी, जिसको मैंने पानी में सोक करके रख दिया था। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून सिरका इसमें ऐड किया था और 20 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो ये देखें, इसका कलर भी लाइट हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। धोने के बाद इसको छलनी में रख दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो पहले हम कलेजी को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें आधा कप दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसे शामिल कर दें। नमक हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप नमक डाल देंगे तो आपकी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर करें और हाफ आवर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। मैंने यहाँ पर कलेजी को स्ट्रिप्स में काटा है, आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। अब तवे पे आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल दें। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल कर दें। प्याज को इसमें 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दें और 1 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक का शामिल कर दें। लहसुन और अदरक आप इसमें फ्रेश ही इस्तेमाल करें, इससे आपकी कलेजी बहुत ही अच्छी और टेस्टी तैयार होगी। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका कलर इस तरह से लाइट हो जाए तो हम इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी जो है वो शामिल कर देंगे। अब हम इसे इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और कलेजी मसालों के साथ बड़ी अच्छी सी फ्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ कलेजी हमारी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, दही का पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ मैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लूँगी और इसको मैंने इस तरह से मोटे स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटरों को हम इस तरह से कलेजी के ऊपर रख देंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि टमाटरों के पानी के साथ ही कलेजी आपकी बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट तैयार हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपको इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें 2 to 3 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस तरह से लंबाई में कटी हुई इसमें हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखें, 10 मिनट में ही टमाटर हमारे बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये टमाटर जो हैं वो कलेजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैं 2 स्पैचुला ले लूँगी और इसकी मदद से हम इसको मिक्स करते हुए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही देखें टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं और टमाटरों के साथ ही कलेजी भी हमारी बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अब इन्हें फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से कलेजी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। कलेजी को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून मैं लेमन जूस के डाल दूँगी और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का शामिल कर दें। इससे आपकी कलेजी में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बस अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसको कवर करूंगी और उसके बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखें कितनी मज़े की चटपटी कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसे आप तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की सॉफ्ट कलेजी हमारी जो है वो तैयार है।